साहिब, आज हम अगर गौर व फिक्र करें तो हमने खुशी के मौक़ों पे दीन को बिल्कुल खारिज कर दिया। नाराज नहीं होना। बेटी गली से गुजरे और कोई मोबाइल यूं पकड़ के तस्वीर बना ले, बहन की, बेटी की, बीवी की, तो क्या होता है? क्या हम कत्ल गारत तक तैयार नहीं हो जाते कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी गैरत है और कोई ओबाश उसकी तस्वीर मोबाइल पे गली से गुजरते बनाए? गैरत का तकाजा होता है। लेकिन उसी बेटी की शादी आ जाती है तो कैमरामैन को बुला के बंद कमरे में कहते हैं इसके पोज बना के तस्वीरें बना। साहिब, वो जो गैरत पहले तुम्हारे अंदर थी वो अब कहां चली गई? इकबाल ने कहा था, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कि मैं ज़हरे हला हल को कभी कह न सका कंद, कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नए अबला मस्जिदू नई तहजीब का फर्जंद। यार, सोचने वाली बात तो ये, अब वो जो तस्वीर बनाने आया वो कौन सा महरम है? वो भी तो गैर है ना। लेकिन अब वो जैसे मर्जी उसका स्टाइल बना के तस्वीरें बनाता फिरे, अब किसी की गैरत बेदार नहीं होती। साहिब, समझने की कोशिश करें। इस्लाम लावारिस नहीं है कि आपका जी चाहा तो कबूल कर लिया, जी ना चाहा तो पसे पुश डाल दिया। एक काम करना पड़ेगा, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। एक जमाना था, हमारे उरूज का जब दौर था कि हम जहां भी जाते थे अपना दीन साथ लेके जाते थे। एक अमल भी इस्लाम के खिलाफ नहीं होता था। जब कैसर और किसरा की फौजें मुसलमानों की बढ़ी ना, किसरा का रुख किया, तो कुतुब सीरत में आता है कि किसरा के बादशाह ने कहा कि आप हमला न करें, हम पे मुज़ाकरात कर ले। जो आप कहते हैं बैठ के मामला तय कर लेते हैं, कुछ आपकी मान लेते हैं, कुछ हमारी मान ले, और जंग आपस में नहीं करते। इस्लाम का रोब था, दबदबा था। कैसर और किसरा की सल्तनतें कांपती थी। मुसलमानों का लश्कर रुक गया। हजरत हुज़ैफा बिन यमान को आमिर बिन सईद के साथ भेजा, कहा तुम दोनों जाके मुज़ाकरात कर लो। जब ये लश्कर आगे बढ़ा, दोनों साथी गए। ज़ाहिर लंबा सफ़र करके आए थे, कपड़ों पे गर्द और गुबार और आसारे सफ़र थे। तो दरवाजे पे गए तो दरबान ने रोक के कहा कि ये किसरा का महल है और यहाँ आदाब हैं, आपका लिबास इस काबिल नहीं कि आप अंदर जाएं। ये तो शाही महल है और यहाँ तो अपना लिबास होता है, आपके लिबास पे गर्द पड़ी है, चेहरे अटे हुए हैं, आप कैसे जा सकते हैं? उन्होंने कहा भाई मजबूरी हमारी नहीं, मजबूरी तुम्हारी है, और हम लंबा सफ़र करके आए हैं तो आसारे सफ़र तो होंगे। तो दरबान ने कहा कि हम तुम्हें जुब्बे देते हैं जो हमारे दरबान में दरबारी पहनते हैं, आप इन कपड़ों के ऊपर हमारे जुब्बे पहन लें। लेकिन ये इस्लाम की गैरत का ज़माना था। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा, सोचना भी ना कि हम तुम्हारे जुब्बे जिस्म के करीब करेंगे। कहाँ वो ज़माना कि हम अपने लिबास पे फख्र करते थे, जैसा भी होता था। कई कई पैबंद लगे होते थे कपड़ों को, लेकिन फख्र होता था। उहद के दिन जब 70 सहाबा के लाशें पड़े थे तो कफन के लिए कपड़ा मुयस्सर नहीं था, लेकिन वो इस्लाम के उरूज का ज़माना था। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। और आज हम गैर का लिबास पहन के फख्र करके कहते हैं बताओ मैं कैसा लग रहा हूं। आज हम हमाम पे जाके बैठते हैं तो लगी हुई तस्वीरें देख के जवान कहता मेरी दाढ़ी का स्टाइल ऐसे बनाना। ओ भाई, सिर्फ हाथ खड़े करने से मोहब्बत नहीं जागती कि आपने हाथ खड़े करके नारा लगाया तो आप मुहिब्बे रसूल हो गए, आपने जोर से नारा लगाया तो आप आशिक़े रसूल हो गए, आपने जोर से सुभान अल्लाह कहा तो आप जन्नत में चले जाएंगे। ये नकीब का, खतीब का, नात खां का ज़ौक़ तो हो सकता है कि अगर मोहब्बत है तो जोर से सुभान अल्लाह कहें, मोहब्बत है तो हाथ खड़े कर लें, जन्नत में जाना है तो हाथ खड़ा कर लें। अगर जन्नत ऐसे मिलनी होती तो बिलाल हबशी यूं ही तपती रेतों पे लेटते रहे। अगर जन्नत हाथ खड़ा करने पे, जोर से सुभान अल्लाह पे मिल जाती तो अम्मार इब्न यासर का सारा खानदान यूं ही मश्ते सितम बनाया गया। अगर हाथ खड़ा करने से मदीना मिल जाता तो क्या लोग सारी जिंदगी यूं ही सुन्नत और सीरत के पैकर बन के जीते रहे? साहिब, ये नाज खां का ज़ौक़ तो हो सकता है, शरीयत का मिजाज नहीं है। शरीयत अमल मांगती है। शरीयत एक एक कदम के ऊपर पैरवी की तलकीन करती है और फिर कहीं जाके यह मंजर नसीब होता है
लिहाजा हमें दीन के मिजाज को समझना है कि महफिल में तो आशिक़ रसूल होते हैं, लेकिन जब हमाम पे बैठ के दाढ़ी का स्टाइल बना के सुन्नत को गंदी नाली में बहाते हैं, हमें उस वक़्त भी मदीने का रुख करना चाहिए था कि गुंबद खजरा वाले के दिल पे क्या गुजर रही है। अमल मुश्किल से पैदा होता है, लेकिन रास्ता पुरखतर है, लेकिन इस पे जो अजर रखा गया है वो बहुत बड़ा है। कम तुम्हारा लिबास जिस्म के करीब नहीं करेंगे। अब उनकी मजबूरी थी, उन्होंने कहा चलो यार जैसे जाना है चले जाओ। अंदर चले गए, मुज़ाकरात का दौर चला। जब खाने का वक्त आया तो शाही दस्तरखान सज गए, किसरा के लोग भी बैठ गए, बादशाह बैठा, साथ दोनों सहाबा बैठ गए। सीरत की कुतब में आता खाना खाते खाते हुज़ैफा बिन यमान के हाथ से लुकमा दस्तरखान पे गिर गया। आपने लुकमा दोबारा उठाया, दस्तरखान पे गिरा था, साफ था, उठा के मुंह में रखा। वो जो साथ बंदा बैठा था उसने यूं कोनी मार के इशारा दे के कहा, हुज़ैफा ख्याल कर किसरा का दरबार है, शाही लंगर खाना है, और आप दस्तरखान से गिरा हुआ लुकमा उठा रहे हैं। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान की आवाज़ भरे दरबार में गूंजी और आपने कहा, क्या किसरा के बादशाह के लिए अपने रसूल की सुन्नत को छोड़ दूं? हम जहां भी जाते थे हमारा दीन हमारे साथ होता था। आज जब मस्जिद में और तरह के मुसलमान होते हैं, बाहर और तरह के होते हैं। दीनी महफिलों में और तरह के मुसलमान हैं, शादियों पे चले जाएं तो और तरह के होते हैं। फिर हम पूछते हैं यार हालात बड़े सख्त हो गए, पहले तो ऐसे नहीं थे। साहिब अगर ऐसे रहेंगे तो हालात और ज्यादा सख्त होते चले जाएंगे। आरज़ुएं करने से कुछ नहीं होता, दुआएं करने से कि हमें जो है वो उमर का जानशीन फिर से मिल जाए। उमर के जानशीन के मिलने के लिए भी अबू जर जैसा किरदार अपनाना पड़ता है, रियाया को अबू जर जैसा बनना पड़ता है। उमर की रियाया में अली जैसे लोग रहा करते थे, जिनका किरदार एक था, जिनका किरदार नेक था, जिनका अमल सुन्नत के मुताबिक होता था। और आज हम जहां पे खड़े हैं हमें सोचने में देर नहीं लगेगी, हम दाएं बाएं ना देखें, अपने गिरेबान में झांके। जो बंदा दुकान पे बैठ के नापतोल कर रहा है ना, सौदा दे रहा है, वो गाहक को कहता है हुकूमत ने बड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कहां चली गई, मुल्क तबाह हो गया, और जो तोल रहा होता है उसमें डंडी मार रहा होता है। यानी जो तोल के दे रहा है उसमें 2 नंबर कर रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठी कस्में खा रहा है, और गालियां हुकूमत को दे रहा होता है। सियासत की बात नहीं कर रहा, जो हालात हैं वो सबके सामने। यार कम से कम तू तो अपने आप को ठीक कर, जितना तू कर सकता है, जितना तेरे इख्तियार में, उसको तो ठीक कर ले। यार मानते सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है, लेकिन अगर मैं अपनी दुकान पे बैठ के सौदा 1 नंबर दूं, नाप तोल में कमी न करूं, तो क्या हुकूमती करिंदे आके मुझे जेल में डालते हैं कि तू क्यों नहीं झूठी कस्में खा रहा? अगर मैं अपने घर में अपने बच्चों पे अपने मामलात को दीन के मुताबिक कर लूं, तो क्या मुझे आके कोई रोकता है कि तूने बच्चों को नमाजी क्यों बनाया? भाई सारा हुकूमत ना इस्लाम नाफिज करे, मैं अपने 5 फुट के कद पे इस्लाम को नाफिज कर लूं, मुझे कौन रोकेगा? मैं अपने सारे मामलात इस्लाम के मुताबिक कर लूं, मुझे कौन रोकेगा? क्या मेरे घर में सुबह कुरान की तिलावत हो तो हुकूमत टैक्स डालती है मुझे? भाई छोड़े यार सबको, अपने को ठीक कर ले, अपने घर को ठीक कर ले, मुआशरा दिनों में ठीक हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हम खुद करने के लिए तैयार नहीं, अपने पे गौर व फिक्र करने के लिए तैयार नहीं।